वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप लंगर तकसीम करिए, आप ये कब से कर रही हैं? मैं जब अपनी माँ की तरफ थी तब भी करती थी, मगर तब उस तरह नहीं होता था क्योंकि रजब भाई मोस्टली करता था। अब यहाँ पर आ गए हैं तो मेरे ससुर साहब हमेशा से ऑर्गेनाइज़ कराते थे, तो उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। अल्लाह खैर रखे। तो शादी को 3 साल हो गए, तो 3 साल। 3 साल हो गया आपको? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप डेली बुनियाद पे कितने लोगों में लंगर तकसीम करती हैं? इस चीज़ का मैंने ना कभी हमने हिसाब रखा है, ना कभी रब अल्लाह अल्लाह पाक हमेशा बरकत डाले और बढ़ता ही है हर साल, मगर ये है कि कभी हिसाब नहीं रखा कितने लोगों में गया कितने में नहीं गया। जिनके नसीब था, लंगर भी नसीब वाला खाता है, जिसके नसीब में लिखा होता है वही खाता है, तो जिनमें चला गया अच्छी बात है, बेहतरीन। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं वो जब एक आपको शोहरत मिल जाती है गुरूर हो जाता है कि नहीं भाई मैं क्यों सड़कों पे जाके, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्यों? जिनके नाम से मिलता है ना, उन्हीं के नाम पे ये लंगर बट रहा है इस टाइम। तो मेरा नहीं ख्याल, अल्लाह माफ़ करे, कि अगर तो आता है लोगों में इस चीज़ का भी गरूर तो ये बड़ी गलत बात है, नहीं आना चाहिए, मगर अल्लाह पाक हमेशा बचा के रखे इस तरह की चीज़ों से। आमीन। आपसे एक और सवाल, मोस्टली आजकल एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो है एक FIR हुई थी जिसमें जो है आयशा जट उन पे कुछ इल्ज़ामात लगाती है, आप उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने मेरे ख्याल में मैंने इस केस को फॉलो भी नहीं किया, बिकॉज़ बेबुनियाद केसेस होते हैं जो जिनका आपको पता होता है कि इनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो उसमें ये है कि मैंने उस चीज़ को इतना फॉलो ही नहीं किया। वो बेबुनियाद केस था। अल्लाह पाक हमेशा आसानियाँ करे हर किसी के लिए, माँ समेत मेरे भाई के, और भी लोग जो इसमें मुलव्वस थे, जो साथ उनको लग रहा था कि ये भी साथ इन्होंने भी दिया और ये वो इनका नाम लेंगे तो केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वो लगे हुए हैं, करते रहे, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। मगर मैंने उस केस को इतना खास फॉलो नहीं किया। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है, दुनिया जो मर्जी कर ले, मगर होना उनके साथ एट दी एंड अच्छा ही है। वालेकुम अस्सलाम। तो उनके साथ एट दी एंड होना अच्छा ही होता है। तो रब की ज़ात है, वो उसको लोग जितना नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, रब की ज़ात और ऊंचा उठाती है। देने वाली ज़ात भी रब की है और ज़िल्लत देने वाली ज़ात भी रब की है। अच्छा, मुहर्रमुल हराम का महीना चला, आप लंगर तकसीम करें, इस हवाले से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, चाहे आप किसी को देखा देखी करें, मगर अपने 10 रुपये में से 1 रुपया एटलीस्ट या 2 रुपये एटलीस्ट इस चीज़ के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वो 1 रुपया 2 रुपया 15 20 25 30 100 रुपया बन के कब वापस मिलेंगे। ये ट्रेड है रब के साथ, लाजमी किया करें। होता है ना कि नहीं नहीं ये जो कर रहे हैं दिखावे के लिए। देखिए बात वही है, हर किसी का अपना अलग पर्सपेक्टिव है। आगे से आ जाएं, आगे से आ जाओ। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, तो वो अगर उनको ऐसा लगता है तो आप किसी को कुछ, आप उनका दिमाग बदल नहीं सकते, मगर ये है कि अगर मैं दिखावे के लिए करती हूँ तो वो भी रब को पता है। अगर मैं अपने दिल से करती हूँ और मतलब ये चीज़ दिमाग में रख के करती हूँ कि इमाम हुसैन पर क्या क्या तकलीफ़ें आई थी और उनके नाम की न्याज़ दे रहे हैं, तो वो भी रब को पता है। तो एट दी एंड आप जब अल्लाह को हैं, अल्लाह ने आपको है, अल्लाह नहीं आपको, मतलब हर चीज़ का सलाह अल्लाह पाक से लेना आपने। तो मेरा ट्रेड अल्लाह पाक साथ है, तो लोगों के साथ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोग लंगर तकसीम कर रहे हैं, ये सिलसिला कब से शुरू और कब तक रहेगा? ये सिलसिला जो मैं अपनी बचपन से बात करूँ ना, ये तब से चल रहा है, और मेरे घर से जब से मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, ये तब से चल रहा है और ये तब तक रहेगा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, नस्ल दर नस्ल ये चले, और अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा। क्योंकि जो मेरे घर मेरी बच्चियाँ आई हैं ना, वो ख़ुद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती हैं, और मुझे इसमें कोई वो नहीं होता कि मैं कहूँ कि मैं हूँ तो हूँ, नहीं, नस्ल दर नस्ल चलेगा। मेरी ये आय ज़ारा भी किया करेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो है लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से? बस मैं यही कहती हूँ कि हर बंदा फ़िके की कोई नहीं होती, हम भी और अल्लाह और रसूल के मानने वाले और उनकी आल के मानने वाले, हम सब नबी पैगंबर सबको मानते हैं। मेरा यही कहना है कि जब जो कोई कर रहा होता है बस सुकून आराम से हो जाए, कोई किसी को कोई किसी मजहबी बात पे ना कोई किसी किस्म का तफरकाबाजी हो, कुछ भी ना हो, बस जो कर रहा है, जो बंदा अपने उसमें लगा रहे, बेहतरीन तरीके से सारा कुछ हो जाए, जुलूस गुजर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए अपने मुल्क में जो तफरकाबाजी होती है, लड़ाई, तो दुश्मन मुल्क को ज़्यादा मिल जाता है हिस्सा कि मैं इस अंदर जाऊँ, ये तो पहले ही खोखले हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको एक अल्लाह और एक रसूल और उसकी आल का सदका इकट्ठा रखे, और जिस तरह ये बाकी चीज़ें गुजरती हैं, इस तरह ये मुहर्रम भी आराम से गुजर जाएगा। उसमें ये होता है कि आपने घर में मजालिस वगैरह का एहतमाम किया है, आप ये कितने दिन तक करती हैं? पूरा महीना करती हैं या लोग कहते हैं ना कि 40 दिन तक करते हैं?
नहीं, जो सोग होता है वो होता है 2.25 महीने का। मुहर्रम, सफ़र और रबीउल अव्वल की 8 तक सोग होता है। 8 के बाद ईद शुजा होती है और फिर सोग टूटता है। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता, लोगों को लगता है मुहर्रम 10 दिन का होता है। मुहर्रम 10 दिन का नहीं होता, सोग सिर्फ 10 दिन का नहीं होता। मुहर्रम सफ़र जो है वो मुहर्रम से ज़्यादा सख्त होता। तो मुहर्रम, सफ़र और रबीउल अव्वल की 8 को के बाद ईद शुजा होती है और फिर उसके बाद आपका सोग टूटता। तो आप ये जो है लंगर वगैरह का एहतमाम पूरे 2 महीने तक? हाँ जी, लंगर भी 2 महीने तक रेगुलर चलता रहता है, मगर मोस्टली जो हमारा जैसे है वो हम ये करते हैं, यकम से 10 तक हम लंगर इस तरह लगाते हैं जगह जगह पर, और फिर उसके बाद 11 मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक हमारे पास घर में होता है लंगर। और फिर आगे अल्लाह खैर रखे, जैसे कोई शहादत आती है या कोई इस तरह का दिन आता है तो उस पर फिर लंगर साथ साथ चलता है। इस तरह करते हैं, बाकी सारे लोग जिनको जो कन्वीनियंट लगता है वो उस तरीके से कर लेते हैं। जिसको जिस तरह मुनासिब लगे वो उस तरह उसको। बेशक ऐसे है, जिसका जितना दिल है उसका उतना हुसैन है, जिसका जितना हुसैन है वो उस हिसाब से अपने लंगर न्याज बांटता है। तो अल्लाह पाक हर किसी को कबूल मंजूर फरमाए, माँ समेत हमारे। बहुत शुक्रिया।